एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तो फिल्मी सितारों के चुनाव मैदान में उतरने का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी अब चुनावी सरगर्मी जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और जो तस्वीर उभर रही है उससे साफ है कि फिल्मी तड़का बंगाल चुनाव में भी लगने वाला है। सवाल यह है, ममता बनर्जी का फिल्मी सितारों वाला कामयाब सियासी फॉर्मूला इस बार चुनाव में चलेगा या नहीं। पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी बेहद आक्रामक रणनीति के साथ सियासी चालें चल रही है। भारत माता की, भारत माता की। खबरों के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी दुआरे सरकार अभियान के बाद अब बंगाल के युवाओं को लुभाने के लिए दुआरे तारका कैंपेन शुरू करने वाली है। इस चुनावी कैंपेन में ममता बनर्जी अब स्टार सांसदों और फिल्मी हस्तियों को भी जोड़ना चाहती है। वहीं बीजेपी भी चुनाव के लिए टॉलीवुड की हस्तियों को लुभाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री, जिसे टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, वो चुनावी राजनीति में कितनी दिलचस्पी रखती है और किस पार्टी के साथ खड़ी है। दरअसल ममता बनर्जी सरकार की तरफ से 20 से 35 साल की उम्र के युवाओं को फोकस में रखकर यह अभियान चलाया जाएगा और खबर है कि इसके लिए फिल्मों और टीवी से जुड़े मशहूर कलाकारों का सहारा लिया जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के शहरी और ग्रामीण इलाकों में फिल्म स्टार्स का जबरदस्त क्रेज है। बशीरहाट से टीएमसी सांसद नुसरत जहां और एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती टीएमसी की जमीन मजबूत करने में लगी हुई हैं। इसी तरह बांग्ला फिल्म जगत के जाने माने कलाकार देव को भी फोकस में रखने की तैयारी है। पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बार-बार फिल्मी हस्तियों को चुनावी मैदान में उतारा है और जीत भी हासिल की है। इनमें से कई महज अपने संसदीय क्षेत्र का चेहरा बने रहे, तो कुछ ने इस मौके से राजनीति में अपनी पहचान बनाई। ये कोई नई बात नहीं है। भारत में तमिलनाडु में हुआ है, बहुत सारी जगह में हुआ है, बट बंगाल में ये रिसेंट ट्रेंड है ममता बनर्जी का, जो एक्ट्रेस का पॉलिटिकल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्टर और एक्ट्रेस का, उनको वो पॉलिटिकल यूज कर रहा है वोट मिलने के लिए, पब्लिक सपोर्ट मिलने के लिए। तो बीजेपी वो सेम काम करेगा। बीजेपी भी उधर लॉबी कर रहा है, क्योंकि ये तो सच है, एक्टर और एक्ट्रेस का डोमिनेशन पब्लिक में होता है और उसका एक्सेप्टेंस भी पब्लिक में होता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सालों से संस्कृति जगत का प्रभाव रहा है। लेफ्ट पार्टी जब सत्ता में थी तभी भी अभिनेताओं को ओपिनियन बिल्डिंग का काम में लगाया गया। मशहूर अभिनेता सौमित्र चैटर्जी से लेकर दूसरे कई अभिनेता लेफ्ट की रैली में शामिल होते थे। मुद्दे पश्चिम बंगाल से जुड़ा हो या देश के अलग अलग प्रदेश। बंगाल के बुद्धिजीवी कलाकार दशकों से प्रोटेस्ट में शामिल होते रहे हैं। अपर्णा सेन, कौशिक सेन, बादशाह मोइत्रा जैसे कई बड़े बड़े अभिनेता अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात सामने रखते रहे हैं। लेकिन लेफ्ट सरकार के दौर में फिल्मी कलाकारों का इस्तेमाल ज्यादातर ओपिनियन बिल्डिंग या चुनाव प्रचार में ही होता रहा। जब चुनाव लड़ने की बात होती थी तो 3 दशकों तक चली लेफ्ट की सरकार के दौर में मंझे हुए राजनीतिज्ञ ही चुनाव मैदान में उतारे जाते थे। फिल्मी लोगों को ज्यादा जरूरी जगह नहीं दी जाती थी। ये तो बहुत सारी एक्टर एक्ट्रेस है जो प्रो सीपीएम रिजिम को सपोर्ट किए। ये नहीं है जो लेफ्ट फ्रंट रेजिम किसी का सपोर्ट नहीं थे। उस टाइम में बहुत सारी इंटेलेक्चुअल्स का सपोर्ट लेफ्ट फ्रंट के साथ थे। हमको तो ये भी मालूम है, सौमित्र चैटर्जी हु रिसेंटली डाइड, वो भी लेफ्ट फ्रंट को बहुत दिन तक सपोर्ट किए, लाइफ टाइम सपोर्ट किए। तो अभी भी बहुत सारी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस है जो लेफ्ट को सपोर्ट करता है। लेकिन ममता बनर्जी ने सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस को अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा ही बना लिया। ममता ने ये नई परंपरा शुरू करते हुए 2009 में चुनावों में शताब्दी राय और तापस पॉल जैसे उस समय के 2 सबसे व्यस्त फिल्म स्टार्स को मैदान में उतारा और वो दोनों अपने ग्लैमर और टीएमसी की लहर की वजह से आसानी से जीते भी। इसके बाद 2014 में ममता ने 5 सितारों को टिकट दिए। इनमें शताब्दी और पॉल भी शामिल थे। ये 5 सितारे जीत गए। मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां को तो टीएमसी के ग्लैमरस चेहरों के रूप में जाना जाता है।
न सिर्फ बंगाल बल्कि नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती तो पूरे देश में खबर बनती है। इनके अलावा भी टीएमसी बांग्ला फिल्मों के हीरो दीपक अधिकारी उर्फ देव, शताब्दी रॉय और मुनमुन सेन को भी टिकट दे चुकी है। का तो कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी का असर हाल के सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। ममता ने ग्लैमर के सहारे उसे बेअसर करने की रणनीति बनाई है, लेकिन अब बीजेपी भी फिल्मी सितारों को मैदान में लाने के लिए कमर कस रही है। बहुत सारे कलाकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसे अभी हमारे कलाकार ही तो हैं, बाबुल्ला मंत्री बन चुके हैं, रूपा दी एमपी बन चुके हैं, लॉकेट दी एमपी बन चुके हैं। देखिए ना आगे आगे होता है क्या, पूरा टॉलीवुड हमारे साथ ही रहेगी। बीजेपी पहले भी सेलिब्रिटी राजनीति का सहारा ले चुकी है। आपको याद होगा 2019 में लोकसभा चुनाव के समय फिल्मी सितारों से लेकर टीवी सितारों से सजी ममता बनर्जी की पार्टी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने मशहूर अभिनेत्री पर्नो मित्रा समेत 12 बंगाली एक्टर्स को बीजेपी में शामिल किया था। खबरें छपी थी कि बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में सेंध मारी है। इन सितारों में अभिनेता ऋषि कौशिक, कंचना मोइत्रा, रूपांजना मित्रा और विश्वजीत गांगुली समेत कई दिग्गज टीवी और फिल्म स्टार्स ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। तो बीजेपी उत्तम कुमार का जो कैरिस्मेटिक डोमिनेशन पब्लिक माइंड में है उसको यूज कर रहा है। अगले जितने टाइम जाएगा वो यूज करेगा, वो एक्टर एक्ट्रेस को भी यूज करेगा। तो ये तो ट्रेंड ममता बनर्जी खुद सेट कर दिया है। अभी बीजेपी ये सेम ट्रेंड को फॉलो करेगा, क्योंकि फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस का जो डोमिनेशन है, जो पॉपुलैरिटी है, जो फैन बेस है, ये केवल शहर में नहीं है, गांव-गांव में है। तो इसका यूज तो पॉलिटिकल पार्टी करेगा उसको मुनाफा लेने के लिए। कई दशक से बंगाल के बड़े राजनेताओं में कैरिस्मेटिक डोमिनेंस ज्यादा देखा गया है। इनमें से कई नेता अपने ही तरह के चरित्रों को राजनीति में शामिल करने की कोशिश करते रहे। जब राजनीति में ऐसे चरित्र कम मिला तो वे फिल्मी जगत से उनको राजनीति में शामिल किया। लेखक आए, खिलाड़ी भी शामिल होते रहे। ममता बनर्जी ने भी सीपीएम के इस फॉर्मूले को अपनाया, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ते हुए वो फिल्मी सितारों को चुनावी टिकट देने लगी। नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने तो मंझे हुए राजनेताओं के खिलाफ लड़कर जीत हासिल की। बंगाली परंपरा में कला और कलाकारों की अहमियत बहुत ज्यादा है और करिश्मा वाले लीडर्स या सितारों के लिए बंगाल के लोगों का हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। और ममता बनर्जी ने स्टार पावर को अपना कामयाब फॉर्मूला बनाया है। सितारों के मैदान में उतरने से जीत की गारंटी तो मिलती ही है। खासकर महिला अभिनेत्रियों को टिकट देकर ममता ने खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा शुभचिंतक होने का दावा भी मजबूत किया है और बदले में उनके ग्लैमर और करिश्मा का सियासी फायदा भी उठाया है। इस बार चुनाव में बीजेपी भी बेहद आक्रामक अंदाज में चुनावी कैंपेन की तैयारी में दिख रही है। बीजेपी का मकसद इस बार सीटें बढ़ाने का नहीं बल्कि ममता बनर्जी को हराने का है। ममता की रणनीति बंगाली अस्मिता के आधार पर चुनाव लड़ने की है और यही वजह है कि वो अभी से गृह मंत्री अमित शाह को बाहरी बताकर निशाना साध रही हैं। इसके साथ ही वो बांग्ला भाषा और बांग्ला महापुरुषों को प्रमोट करके और मशहूर बंगाली सितारों को अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ रही हैं। ये तो नहीं है टॉलीवुड में सभी एक्टर एक्ट्रेस पॉपुलर एक्टर एक्ट्रेस है। देयर आर वेरी मेनी साइड एक्टर, साइड एक्ट्रेस, टेक्नीशियंस, उसको भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी ये नया रूप दे रहा है और ये हमारा मालूम हो रहा है बीजेपी का पावर उधर अच्छा ही होगा तो ये 50-50 डिवीजन हो जाएगा टॉलीवुड में। बीजेपी के पास बड़े बंगाली चेहरों की कमी है, इसलिए बीजेपी भी बांग्ला फिल्मी सितारों को लुभाने की कोशिश कर रही है ताकि लोकल मशहूर चेहरों से चुनावी फायदा उठाया जा सके। ममता बनर्जी ने शुरुआत से ही टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के साथ करीबी संपर्क जोड़कर रखा। कई अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक टीएमसी के करीब आते गए। इसका एक खराब नतीजा ये हुआ कि सरकार के करीब माने जाने वाले लोगों को ज्यादा काम मिलने लगा और इससे नाराज कई लोग बीजेपी के करीब धीरे धीरे आते चले गए। इसी वजह से टॉलीवुड में बीजेपी कैंप भी धीरे धीरे मजबूत होता रहा। लॉकेट चटर्जी, बाबुल सुप्रियो, रूपा गांगुली ऐसे ही बीजेपी में शामिल हुए और आज बड़े स्तर पर काम संभाल रहे हैं। 2021 विधानसभा चुनाव में भी टॉलीवुड के अलग अलग चेहरों की भूमिका अहम है, लेकिन इस बार बीजेपी वहां भी सेंधमारी कर चुकी है। पॉलिटिकली ममता बनर्जी इज द ओनली चीफ मिनिस्टर जो आउट ऑफ द सडन ये फिल्म इंडस्ट्री का जो एक्टर एक्ट्रेस है डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर दिया इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मौका देने का बाद।
बीजेपी का कहना है कि टॉलीवुड में इस बार उनकी पकड़ भी काफी मजबूत है। सूत्रों के मुताबिक कई सितारे आने वाले दिनों में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बंगाल में लगातार बदलते हुए राजनीतिक हालात में क्या ममता का सितारों वाला फॉर्मूला इस बार भी कामयाब रहेगा? इस बड़े सवाल का जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।